समाचार नेशनल, आज की बड़ी खबरें, विशेष बुलेटिन। मैं हूं आज समाचार नेशनल। आज की सुर्खियां देश की सीमाओं पर बढ़ते तनाव और उसके राष्ट्रीय प्रभाव पर केंद्रित हैं। आइए अब खबरों में विस्तार से जानते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर। समाचार नेशनल की रिपोर्टिंग के अनुसार इस वक्त भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। कल देर रात से ही पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से लगातार उकसावे वाली कार्रवाई जारी है। हमारी सेना के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने सीमा के पास भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है, जिसके बाद भारत ने भी एहतियात के तौर पर जवाबी तैनाती की है। सबसे चिंताजनक खबर यह है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने पंजाब स्थित हमारे कई वायुसेना अड्डों पर उच्च गति की मिसाइलें दागी। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन हमलों को विफल कर दिया, लेकिन इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इस ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। सीमा पर रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। समाचार नेशनल की रिपोर्टिंग के अनुसार सीमावर्ती गांवों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, लेकिन लोगों में अनिश्चितता और डर का माहौल है। वे जल्द से जल्द शांति बहाल होने की प्रार्थना कर रहे हैं। सीमा पर स्थिति पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में दुखद घटना। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक दुखद खबर सामने आई है। पाकिस्तानी गोलाबारी में एक वरिष्ठ जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा JKAS के अधिकारी की जान चली गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में हुई पाकिस्तानी कार्रवाई के दौरान हुई। अधिकारी, जिनका नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, सीमावर्ती क्षेत्र में राहत कार्यों का जायजा ले रहे थे। इस घटना से पूरे प्रशासन और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। IMF का विवादास्पद फैसला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की कड़ी आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान को $2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। भारत ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई थी और पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन और खराब वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला दिया था। राजनयिक सूत्रों के अनुसार भारत ने IMF के समक्ष अपने मजबूत तर्क रखे थे, लेकिन कोष ने अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला किया। इस फैसले से भारत और IMF के संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। व्यापार जगत में हलचल। सीमा पर बढ़ते तनाव का असर आज घरेलू शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में बाजार में गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव है। निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल है और वे सतर्क रुख अपना रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में देश के वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। वित्त मंत्री ने किसी भी संभावित साइबर हमले के खिलाफ त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार देश की वित्तीय सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं आज रुपए में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत होकर 85.41 पर बंद हुआ। हालांकि जानकारों का मानना है कि सीमा पर तनाव की स्थिति अगर और बढ़ती है तो रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। मंत्रालयों की सक्रियता। सीमा पर उत्पन्न हुई असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न मंत्रालय भी सक्रिय हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज मीडिया से एक महत्वपूर्ण अपील की है। मंत्रालय ने सुरक्षा अभियानों की लाइव कवरेज से बचने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इस तरह की कवरेज से सुरक्षा बलों की रणनीतियों और अभियानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय चिकित्सा तैयारियों की समीक्षा की है। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मंत्रालय किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजनीतिक गलियारों में गर्माहट। सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से एकजुटता का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इस समय देश को एकजुट होकर खड़ा रहना होगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सभी दलों को जानकारी दी और सरकार के रुख से अवगत कराया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस संकट की घड़ी में सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है। सभी ने एक स्वर में भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई की सराहना की है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस्लामाबाद की ओर से किसी भी तरह का सैन्य हमला होता है तो भारत उसका बहुत दृढ़ जवाब देगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने और पाकिस्तान पर तनाव कम करने का दबाव बनाने का आग्रह किया। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें।
भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और समाचार नेशनल इस पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। हम आपको हर पल की खबर से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। समाचार नेशनल, राष्ट्र की आवाज। हर जरूरी खबर सबसे पहले पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।